तैयारियां जारी थी। तो इस्लामाबाद ने नेगोशिएशन के हवाले से कोई भी एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट लाइन जो है उसको कभी डिसेबल नहीं किया। जो उतार चढ़ाव आता रहा वो दोनों फरीकैन की जानिब से आया है और इस्लामाबाद अभी भी ओपन है। और यही वजह है कि अब्बास अरागची की आज अहम मुलाकातें हुई सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। उसके बाद उनकी टीम जो है वो मुख्तसर टीम के साथ वो फ्लाई इन करेंगे पाकिस्तान और बहुत खुलकर सूरत हाल सामने आ जाएगी कि ईरान बिल्कुल खुलकर सूरत हाल सामने आ जाएगी। सुमेरा, आप हमारे साथ ही रहेगा। जौहर सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। जिस खबर का सबको इंतजार था, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता हुआ है और हो सकता है कि आज रात तक जो दूसरा राउंड है वो शुरू हो सकेगा और ईरानी वक्त है वो पाकिस्तान आएगा। क्या कहेंगे इस पर? बड़ा ब्रेक थ्रू है। जी बिल्कुल, बिल्कुल रिमार्क देखें, पाकिस्तान ने दूसरी बार फिर इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात जब इंशाल्लाह शुरू होते हैं तो दूसरी बार होगी। और अभी मैंने तो कल ही कुछ प्रोग्राम्स पे ये कहा था कि मेरा अंदाजा ये है कि ये मुज़ाकरात इंशाल्लाह दोबारा शुरू होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ईरान ने बिल्कुल सही फैसला किया है जो है आने का, क्योंकि ये इस वक्त जो सिचुएशन थी वो दोनों के लिए एक लूज लूज सिचुएशन बन जानी थी अगर ये मुज़ाकरात की तरफ बात नहीं बनती। और मैंने कहा था कि बेटर सेंस विल प्रिवेल इंशाल्लाह, और अब हमें उम्मीद इंशाल्लाह ये होनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। अब इसमें जो सिचुएशन जाहिर है कि दोनों साइड जिस वक्त जो है ना एक वेटिंग गेम चल रही थी, एक गेम ऑफ चिकन भी जिसको कहते हैं कि कौन पहले ब्लिंक करेगा। लेकिन मैंने कहा था कि सबसे बेहतर रास्ता ये है कि दोनों तरफ से ये लचक हो और उसी से वो रास्ता निकलेगा अमन का, जो दोनों साइड्स के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि बाकी जो मुल्क हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया का हर मुल्क ईरान के हमसाया मुमालिक से हर मुल्क जो है वो न सिर्फ परेशान है और लोग एक तरह की केस में, बल्कि एक सीरियस एनर्जी क्राइसिस और एक बहुत ही सीरियस डेवलपिंग फूड क्राइसिस की तरफ जा रही थी दुनिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात जो है इसमें जो पहले पेशरफ्त हुई थी उससे भी बहुत आगे जाएं चीजें और एक अमन की जो है एक अमन का बिल्कुल हमवार रास्ता निकले। बिल्कुल ऐसा ही हम यही उम्मीद करते हैं। अच्छा जौहर सलीम साहब, आप ये भी कहिएगा कि जैसा कि हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से दोनों जानिब से डेडलॉक बरकरार था, तो आपके ख्याल से ये बड़ा ब्रेक थ्रू आना और एकदम से ये उम्मीद की किरण जाहिर हो गई है कि शायद ये मुज़ाकरात अब मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएंगे, मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे? जी अब इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है, लेकिन अभी भी देखें ये वो कहते हैं मैनी स्लेप बिटवीन द कप एंड द लिप, ये कोई आसान नहीं होगा। अभी भी जो है जाहिर है बड़े अमूर अभी तशना ऐसे हैं जिसमें मुकम्मल इत्तेफाक तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने, पाकिस्तान की सफारतकारी ने जो एक ब्रिलियंट रोल प्ले किया है उससे दोनों साइड्स जो दोनों फरीक हैं वो पहले के मुकाबले में अब उनकी जो पोजीशंस में जितनी ज्यादा डाइवर्जेंस थी अब वो काफी ज्यादा ब्रिज हो गई है। सही। जौहर सलीम साहब ये भी कहिएगा कि जैसे कि पिछला राउंड था मुज़ाकरात का और उनमें जिन चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार था, तो आपके ख्याल से जो राउंड होने जा रहा है इंशाल्लाह आगे आने वाले हफ्ते में ये राउंड होगा पाकिस्तान में, इस्लामाबाद जिसकी मेज़बानी करेगा, तो आपके ख्याल से ये राउंड पिछले राउंड से किस तरह से मुख्तलिफ है और ख़ास तौर पर किन नकात है जिन पर बातचीत अहम तौर पर की जाएगी? देखिए क्योंकि अब ये जाहिर है कि एक फैसला कुन राउंड हो सकता है, लेकिन अभी भी अगर कोई मुआहदा होता है तो मेरा जो अंदाजा यह है कि वो कोई MOU या एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की सूरत में होगा और फिर बाकी कोई टेक्निकल सही। ठीक जौहर साहब, आपका कमेंट आ गया। तलत साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन। तलत साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं, सर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए जो पस मंजर में सफारतकारी चल रही थी उसका नतीजा आपके सामने। हमने आपसे कुछ देर पहले बात की थी कि कैसे सफारतकारी का अमल जारी था और दोनों अतराफ से इस्लामाबाद और तेहरान और इस्लामाबाद वाशिंगटन के दरमियान बातचीत जारी थी। जो आज पहली कॉल हुई थी, पब्लिक हुई, उससे पता चलता था कि कोई बावजन चीजें सामने आई हैं और अब ये नतीजा सामने आ गया कि ईरानी वक्त आने को तैयार है। अमेरिका की तरफ से आपने देखा ये मामला डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि कुछ बड़ी डेवलपमेंट मुतवक्को है, तो हम पहले की तरह वही मंजर देख रहे हैं कि जब फसफरदा मामला तय हो जाते हैं तो फिर उनको पब्लिक किया जाता है। बहुत अच्छी बात है जो हमारी दोबारा सफारतकारी है उससे कामयाबी दिखाई और तमाम पर पब्लिक बहस और मुंहमारी के बावजूद आपको जो फसफरदा बातचीत है वो बानतीजा होती नजर आ रही है, जिससे पता चलता है कि जो कुछ पब्लिकली कहा जा रहा था शायद वो उस
स्पर्धा जो तबादलाकारी थी, पर अंदाज नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी खबर है और उम्मीद करते हैं कि आप इसको बाकमर बनाएंगे और ये हतमी नतीजा होगा। सही। अच्छा तलत साहब, एक और चीज़ इसमें बड़ी अहम है, जैसा कि आज भी हमने देखा कि अमेरिकी सदर ने ये कहा कि ईरान की क़यादत को ये पता ही नहीं है कि उनका लीडर कौन है, जिस पे ईरान की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। तो ये जो एक लफ्जी जंग छिड़ी हुई है, क्या ये मुज़ाकरात को डीरेल तो नहीं करेंगे? क्योंकि पहले भी यही हुआ था कि बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें चल रही थी, बिल्कुल एंड टाइम पे आके, वो कहते हैं ना, बिल्कुल 11th आवर पे आके चीज़ें डिसमिस हो गई। अब एक अच्छा मौका फिर से आया है और फिर से मेज़बानी की पाकिस्तान को जो है ये एक जिम्मेदारी मिल रही है। तो ये जो लफ्जी एक जंग है, उससे मेरे ख्याल से दोनों ममालिक को जरा रुक जाना चाहिए। देखिए, जंग तो रुकी हुई है और अगर आप जो पब्लिक और प्रेस के जरिए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बीमारी है और अमेरिका की तरफ से जो बदजुबानी है और फिर आगे से ताबड़तोड़ जवाब है ईरान की तरफ से, उसको अगर आप बीच से मिलना कर दें तो आपको नजर आएगा कि दोनों साइड जो हैं उनके पास बातचीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान तमाम तर कार्ड होने के बावजूद बड़ा जंग तो सह लेगा, लेकिन मुतहम्मल नहीं हो सकता अगर उसने अपने मुस्तकबिल को सीधे तरीके से चलाना है। अमेरिका को भी पता है कि उसने जो कुछ जंग में से निकालना था उसने निकाल लिया है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी पॉपुलैरिटी है वो जमीन को छूने लग गई है। जो वर्जीनिया के अंदर रेफरेंडम हुआ है उससे पता चलता है कि डेमोक्रेट्स का सारा जो है बुलंद हो रहा है। मिड टर्म 60 लगे हुए हैं। जो पर बैरल कीमत है वो $108 के ऊपर तो आज खड़ी है जो मैंने आखिरी चेक की, और दुनिया भर के अंदर परेशानी और बेचैनी है। तो ट्रंप भी इस जंग को नहीं चला सकता। तो जब दोनों ने ये मान लिया कि हमने मजीद झगड़ा नहीं करना, अमली तौर पर तो ज़रा बातचीत का टेबल तो सजना है, लेकिन जो इशू यहाँ पर आ रहा है वो ये कि बातचीत के इस टेबल के ऊपर आपने बात का आगाज कहाँ से शुरू करना है। ईरान की तरफ से जो हमें इशारे मिले हैं उनका मानना ये है कि पहले राउंड में जहाँ पर बात छोड़ी थी उसको आगे लेके चलेंगे। यानी अगर 80% मामला तय हो गए थे, जो कि ईरान ने खुद माना है, उनकी जो सफीर है पाकिस्तान में उन्होंने बयान जारी किया था कि हम बहुत सारे मामला के ऊपर इश्यूज रिजॉल्व कर चुके थे। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बयान दिया है। तो अगर वहीं से बात शुरू होती है जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था पहले राउंड में, तो फिर दूसरा राउंड हतमी डील के करीब हमें ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने मौजूदा मामलात को बुनियाद बनाकर बातचीत का दौर किया कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में से पहले कब्जा हटाएं फिर हम हतमी बातचीत करेंगे, तो फिर मामला लटक सकता है। मेरी खबर यही है कि जब बातचीत पर इत्तेफाक राय हो गया तो सीज फायर बामकसद हो गया। ईरान की तरफ से तजवीज़ भी सामने आ जाएगी और बातचीत के अंदर पहले राउंड के बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा कि हमने चूंकि प्रोग्रेस कर ली है तो अब मैं स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर से अपना कब्जा जो है हसार जो हटा रहा हूँ। तो आपको जो ही बातचीत शुरू होगी तो बहुत सारे वो मामला जिसकी वजह से मुंहमारी हो रही है वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। सही तलत साहब, हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो ये मुज़ाकरात हैं ये कामयाब होंगे और हतमी मुआहिदे तक हम पहुंच जाएंगे। आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। आबिद साहब, ये कहिएगा कि बड़ी खबर का इंतजार था, ईरान की जानिब से राब्ता किया गया है, राब्ता जो अहम राब्ता सामने आया है, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी होने जा रहा है। मैं तो चाहूँगी इसके ऊपर आप अपना पॉइंट दें। दूसरा ये कि जैसे कि तलत साहब बात कर रहे थे इस बारे में कि जहां से पहले मुज़ाकरात का अमल रुका था, जिन पॉइंट्स पे रुका था उन्हीं पॉइंट से आगे बातचीत शुरू होनी चाहिए, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट है? रवाना नईम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, तलत साहब सही कह रहे थे, क्योंकि जहां तक का फासला तय हो चुका है अब वहीं से आगे बात होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बीच में एक वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला आ गया था और जिसके साथ फिर उसके ब्लॉकेट का इशू था, आपको पता ही है। तो अब जब और ईरान ने कहा था कि जी जब तक के अमेरिकन वो ब्लॉकेट जो है वो गल्फ ऑफ ओमान से नहीं हटाते तो हम बातचीत दोबारा शुरू नहीं करेंगे। लेकिन अब उनका आना और जाहिर है इस पे पहले जो है वो इस दूसरे राउंड से पहले पाकिस्तान के साथ प्री टॉक्स का होना और यहाँ पे शुरू होना, और उसका मीन टाइम उम्मीद यही है कि इतनी देर में अमेरिका की तरफ से भी ऐलान हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत खुशाइंद है जी। लेकिन इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस पे कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस शुरू हो गया। एक्चुअली प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जब नेगोशिएशंस हो रही हों, जब आपका एक बहुत ही फ्रेजाइल सीज फायर हो
और प्रोसेस रुक जाए तो आप फौरन दोबारा वापस उस एस्केलेशन लेटर के उस कन्फ्लिक्ट की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो वो जब अब ये शुरू हो गया तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है जी। इसके अंदर अब दोनों जो हैं जी, अमेरिकन भी और ईरानियंस भी, अब वो बहुत सारी चीजें बैक चैनल से भी इन पिछले दिनों में होती रही हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती रही है। तो मेरे ख्याल में अब बात जो है जी वो वहीं से शुरू होगी जहाँ से खत्म हुई थी। इसमें इवन जो न्यूक्लियर इशू है उसके ऊपर भी बैक चैनल इन दिनों में काफी बात हुई है। इसके लिए जो फ्रांस, जर्मनी, क्योंकि वो जो P5+1 कंट्रीज थी जिन्होंने JCPO में ईरान और अमेरिका की हेल्प की थी, वो दोबारा भी उस मामले पे हेल्प करने के लिए तैयार हैं, कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं विद IAEA। तो आई थिंक जी ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट मामला ये है कि ये बैठ के टेबल के ऊपर हल हो सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली आबिद साहब, जब तक टेबल टॉक नहीं होगी तब तक इस मसले का हल नहीं नजर आएगा, क्योंकि दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो बातचीत के जरिए हल हो सकती हैं और हो भी जाती हैं। सुमेरा, आपकी तरफ आऊंगी। अब तो इस्लामाबाद, जैसे हम कल तक बात कर रहे थे, दोबारा से मरकज़ निगाह है, तो तैयारियां जरा मुझे बताएं, सिक्योरिटी के इंतजामात बताएं। और यही कहा जा रहा था JD Vance की तरफ से कि जब तक ईरान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता हम यहाँ से उड़ान नहीं भरेंगे। अब तो वो भी यकीनन उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा। तो ओवरऑल इस्लामाबाद में जो सिचुएशन है, मैं चाह रही हूं जरा आप उसका खाका खींचिएगा। इस्लामाबाद मैंने भी जैसे पहले कहा, इस्लामाबाद इज ऑल सेट, इस्लामाबाद वाज सेट एंड इस्लामाबाद विल बी सेट, क्योंकि हमारा रोल बहुत डिफाइंड है, कॉन्टूर्ड है और उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम इसमें गारंटर्स नहीं है, हम फैसिलिटेटर्स हैं, हम उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं और हमने उनको एक जगह, एक मौका फराहम किया है कि वहां बैठकर वो अपने तमाम ग्रीवेंसेस को आपस में बैठ के सॉल्व करें। फरीकैन ने ही फैसला करना होता है एंड ऑफ द डे। सिफारतकारी खास तौर पे शटल डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि आप न्यूट्रल रहते हुए बिल्कुल परफेक्टली आप फरीकैन को कितने मौके देते हैं। और वो आपने भी देखा अनथक यहाँ पर कवरेज जारी है, खासतौर पे ऐसे माहौल में कि जहाँ पाकिस्तानी मीडिया ने काइट फ्लाइंग के बजाय या ब्रेकिंग न्यूज के बजाय, जैसे उस दिन तरह साहब भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल होता है जर्नलिस्ट के लिए कि ब्रेकिंग न्यूज उसके दरवाजे पे पड़ी हो और वो फिर भी ना दे, सिर्फ इसलिए कि एक सेंसिटिव जो प्रोसेस है वो सबोताज ना हो। तो इस्लामाबाद मॉरली और हर तरीके से, सिक्योरिटी वाइज हर तरीके से वो बिल्कुल सेट है और डिप्लोमेसी ऑब्वियसली अनथक बिल्कुल एक टायरलेस तरीके से होती रही है। और इसका यही वजह है कि ईरान को बताया गया है कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आज नहीं तो कल आना है, तो बेहतर है आज नहीं तो कल आना ही है, तो बेहतर है क्यों ना आज ही आ जाए। सुमेरा, आप हमारे साथ ही रहेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। जाहिद साहब, ये कहिएगा कि अहम खबर सामने आ चुकी है, बड़ा ब्रेक थ्रू है ये, जिस खबर का सबको इंतजार था कि ईरानी वफ्द आज रात इस्लामाबाद आ सकता है, मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ सकता है। एक तो क्या पॉइंट है आपका इसके ऊपर, क्या आपका मौक़िफ़ है इसके ऊपर, कितना अहम था ये जो डेडलॉक बरकरार था उसकी वजह से? जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं इसको इतना बड़ा ब्रेक प्रोसेस है जी डायलॉग का जो एस्टेब्लिश हुआ है। देखिए, पिछली दफा एक बड़ा बात आया था और इस दफा की ऑफकोर्स वज़ीर ख़ारजा जो है इट्स इम्पोर्टेंट पर्सन और वो एक चीज कुछ ना कुछ उन्हीं के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे, जो ऑलरेडी उनके पास तजावीज़ गई हुई है या जो उनका मौक़िफ़ है वो अपने मौक़िफ़ के साथ सामने आएंगे। देखिए, हमें वी शुड बी वेरी कॉशियस। मैं तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँगा इसके ऊपर कि वो ये प्रोसेस चल रहा है अभी, इट्स नॉट एन इजी डायलॉग। असल में तासुर ये दे दिया गया था पहले भी जब सेटिंग हुई 20-21 घंटे की कि शायद वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्वीट थी कि भी हम मुआहदे के करीब हैं। हम मुआहदे के बहुत करीब भी हैं और मुआहदे से बहुत दूर भी हैं। उसकी वजह यह है कि देयर आर फ्यू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जिनके ऊपर दोनों पार्टीज ने अपने डिफरेंसेस को दूर करना है। अब नए ऑर्गन इशू आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर है, जो मेन जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना एक पॉलिटिकल अचीवमेंट दिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत सी डिस्कशंस होनी है, टेक्निकल डिस्कशंस होनी है, उसके चीजें कैसे उसको अनफोल्ड करेंगे, कैसे उसको लेकर चलेंगे, कैसे मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होगा, वो चीजें हैं। फिर प्रॉक्सीज के इश्यूज हैं, फिर एक लार्जर पीस इशू है जिसको हमें बहुत जरूरी है ये समझना। ईरान जो है वो एक लार्जर इन्वॉल्वमेंट चाहता है इस कम्प्रीहेंसिव पीस की, जो लेबनान तक फैले, जो मिस्र तक शाम तक फैले, जो इराक तक फैले, तो एक ताकि ये जो इजरायली एप्लीकेशन है या बार बार उसको जो खौफ है कि फिर कहीं ना कहीं से शुरू हो सकती है। और ईरान तो
जब तक रेजिस्टेंस रहेगी, ईरान एक एनिमी के तौर पर लिया जाएगा, तो उस कम्प्रिहेंसिव पीस को वो देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अमेरिका की इतनी बड़ी एप्लीकेशन हुई, इतनी आइडियोलॉजिकल एप्लीकेशन हुई, बट गुड थिंग इज दैट प्रोसेस इज इंटैक्ट। जिन लोगों को ये शक शुबा था जी कि प्रोसेस नहीं हो रहा, देयर आर लॉट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन। और पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है, कोई भी दुनिया में और इतना स्ट्रेटेजिक इंटिकुलेटर अगर कोई होता तो शायद अभी तक वो फ्लॉप कर गया होता अपनी एफर्ट को। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को सेंट्रल पॉइंट पे रखते हुए एक मोस्ट ट्रस्टेड कंड्यूट के तौर पे जिस तरीके से प्रोसेस को न सिर्फ क्रिएट किया है, चला रहा है, बल्कि इसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो आई थिंक द बोथ पार्टीज आर लकी कि वो पाकिस्तान इस प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं अभी आते हैं, चीजें आगे बढ़े तो मुनासिब है। अगर उनके विजिट के बाद दोनों तरफ से अच्छे जेस्चर दिखाए जाए तो दैट विल आल्सो बी अ गुड थिंग। और बड़ा जरूरी भी है अच्छा तासुर देना, दोनों ममालिक के लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों को ही फेस सेविंग चाहिए। कर्नल साहब आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी अहम थी, जैसा कि ये कहा जा रहा था कि जो पाबंदियाँ लगी हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उस पर बात हो, आपने हुर्मुज़ पे बात हो। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इस बैठक में 2-3 मेन पॉइंट्स होंगे जिस पर डिस्कशन हो, और उसके बाद सूरत हाल वही 28 फरवरी से पहले वाली हो जाए कि मेन पॉइंट पे डिस्कशन हो गई, बाकी पॉइंट्स पे वक्त के साथ साथ गुफ्तगू भी चल रही है और काम भी चल रहा है। जी देखिए, बातचीत तो पॉइंट कोई भी इतना आसान नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। देखिए, जो कम्प्लेक्सिटी होती है उसकी ब्यूटी ये होती है कि अगर आप उसको इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म्स में सिंप्लिसिटी से हैंडल करें तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी पॉइंट ना तो नामुमकिन है और ना ही इतना आसान है कि आप उसको ओपन एंडेड छोड़ दें। तो देखें, ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का मामला है ये भी आप थ्रेड बेयर कर सकते हैं। इसका आप ईरान जो कहता है कि जी उसकी ये अब नेशनल स्टेट है, अगर उसकी नेशनल स्टेट है तो आप उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है कि वो कैसे, क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि अगर ईरान को आप ये अमेरिका ये लीवरेज दे दे कि वो इसको अपने एज ए नेशनल स्टेट इसको यूज करे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को, तो उस पर क्या मैकेनिज्म हो सकता है। फिर न्यूक्लियर का इशू जो है जी, ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत काम हो चुका है। बहुत ईरान ने ये भी कहा कि जी हमने तो 60% एनरिच किया ही नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने 20, ईरान ये कहता है कि हमने 20% से ज्यादा एनरिच नहीं किया, अगर 20 भी किया है तो हम भी उसको हम उसको 3.5 पे भी लाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसको डाइल्यूट भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जी, बहुत सारी बातें हैं जिसके थ्रू ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोसेस शुरू हो गया। देखिए, जो नेसेयर्स हैं, जो स्पेशली पाकिस्तान के नेसेयर्स हैं, और वो आपको पता है वो दो ही हैं, हमारा दोस्त इंडिया और उसका दोस्त इजराइल। उनकी ये कोशिश थी कि वो फादरलैंड एंड मदरलैंड, उन दोनों की फादरलैंड और मदरलैंड की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान का जो मीडिएशन प्रोसेस है इसके अंदर ये प्रूफ किया जाए कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान एक मीडिएशन डायलेमा में चला गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बता दिया कि जी पाकिस्तान दोनों को उनकी फॉर दी पीस ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए, दुनिया के अमन के लिए इकट्ठा लेके आया। पाकिस्तान दोनों को डिक्टेट नहीं कर सकता, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है और पाकिस्तान पूरी सिंसेरिटी से फैसिलिटेट कर रहा है। इसलिए मीडिएशन डायलेमा पाकिस्तान पे लगता नहीं है, हालांकि कोशिश उन्होंने बहुत की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके बावजूद ये आई थिंक ये अगेन अप्रिशिएट करने की बात है हमारी डिप्लोमेसी को, हमारी लीडरशिप को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे CDF को, हमारे फॉरेन ऑफिस को, कि उन्होंने वो उस बेट में नहीं आए, प्रोवोक नहीं हुए जो पिछले इस गैप के दौरान में किया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट, लूज स्टेटमेंट आ जाए और उससे ये जो है यही जो है वो डिप्लोमेसी का हुस्न है ना, कि हमने कोई एक लूज बॉल खेली ही नहीं, हमारी नीयत अच्छी है और इसी नीयत का जो फल है वो आज हमें मिल भी रहा है, पूरी दुनिया भी देख रही है। कर्नल साहब साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। एक बहुत बड़ा हम इसे ब्रेक थ्रू इसलिए कह सकते हैं क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिनों से कोई हलचल नहीं हो रही थी, ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही थी। JD Vance कह रहे थे कि ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो हम अमेरिका से उड़ान भरेंगे। अब ईरान की तरफ से मिल चुका ग्रीन सिग्नल, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप महक साहबा, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों से इंशाल्लाह महकेगी और वो महक रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस बात के ऊपर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने कहा था कि एतवार से पहले इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तान के अंदर ब्रेक थ्रू नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि मैं भी ईरानी क़यादत के साथ रवाबित में था और मेरा भी उनके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है।
और उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस तरीके से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि आपने आबनाए हुर्मुज़ आपको ये खोलना पड़ेगी, आपको उनके जो जहाज़ है आपने कैप्चर किया, फ़ायदा क्या हुआ? एक जहाज़ पहले आपने उनका पकड़ा, उन्होंने बदले में 2 पकड़ लिए, फिर आपने 1 पकड़ लिया। ये बिल्ली चूहे का खेल आखिर कब तक जारी रहेगा? दूसरी बात इसके अंदर ये थी कि आबनाए हुर्मुज़ को हम क्लियर करा लेंगे, 2.5-3 महीने आपको लगेंगे अगर आप मुकम्मल एफर्ट करें, जो अभी उन्होंने कहा कि हम 3 गुना एफर्ट करेंगे। उसके अंदर वो बारूदी सुरंगें अगर क्लियर करा भी लें, तो 3 महीने तक ये इलाका क्या करेगा? जो तेल के कुएँ हैं वो ड्राई हो जाएँगे, कुवैत के, कतर के, यूएई के, बहरीन के और इवन ईरान के, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगी। और फिर अगर ये ड्राई हो गए तो नतीजा ये है कि इनके ऊपर मोर एफर्ट लगेगी, ज़्यादा पैसा लगेगा और फिर वो दुनिया के जेबों से जो है वो पैसा जाएगा। ज़ाहिर है तेल कंपनियों ने अपनी जेब से तो पैसा देना कोई नहीं है। इससे पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी बहरान जो है वो जन्म लेना शुरू हो गया। अमेरिका के अंदर अब आप देखें कि सदर के इख्तियारात महदूद करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम हर हफ्ते जो है वो करारदाद लाएंगे जब तक कि वो पास ना हो जाए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको मेरे ख्याल में देखना ज़रूरी है। और फिर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की एफर्ट्स थी वो बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी। पाकिस्तान ने हॉटलाइन कायम की हुई थी तुर्किया से भी, कतर से भी, सऊदी अरब से भी, अमेरिका से भी और ईरान से तो खैर हमारा था ही। और ईरान का पाकिस्तान में ही ये मुज़ाकरात होने थे। इसके अंदर कोशिश ये भी की गई कि वेन्यू तब्दील किया जाए। कुछ लोग दरमियान में जो स्पॉयलर्स थे वो चाहते थे कि ये वेन्यू कहीं तब्दील किया जाए। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एक जो पाकिस्तान के मनफी सोच रखने वाले लोग हैं, जिनको पाकिस्तान की नहीं बल्कि उनको अपनी ज़ाती सियासत की परवाह है, वो बैठ के रोज़ाना पाकिस्तान के जो सिफारती कोशिशें थी उनके ऊपर नुक्ताचीनी करना शुरू हो गए थे, जो ये तासुर देना चाह रहे थे कि जनाब एक मनफी कहीं हमारे तरफ से और ईरान की तरफ से कोई एक गैर जिम्मेदाराना बयान आ जाए। और यही काम जो था हमारा पड़ोसी भारत जो है वो बड़ी बगले बजा रहा था, खुशियां के शादियाने बज रहे थे कि जनाब ये टॉक्स जो हैं इनके अंदर क्या निकला। ये टॉक्स जो होती हैं देखें निस्फ सदी की दास्तान है, कोई एक दिन की बात नहीं है। बमुश्किल 30 घंटे जो है वो ये आपस में बैठे हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे मामला थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये बावर कराया कि जनाब आपने 10 नुकात के ऊपर बात शुरू की थी, 8 के ऊपर आपने तकरीबन नीम रजामंदी भरी हुई थी, 2 के ऊपर आपका एतराज था आबनाए हुर्मुज़ को खोलना और दूसरी जानिब जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मुकम्मल 0% के ऊपर लाना।